हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको पता है 10 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। उसको लेकर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। यह क्वेश्चन पेपर नंबर 4 है। आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जितने आप कितने सही करते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हम बिना समय गंवाए इस टेस्ट सीरीज को शुरू करते चलते प्रश्न नंबर 1 की तरफ। ये रीजनिंग के प्रश्न हैं 20। प्रश्न नंबर 1, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के लंबवत रखे जाने पर दिए गए शर्त की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो गाइस, तो दर्पण जब करेंगे तो W पहले आ जाएगा, फिर O आएगा, फिर गाइस H आ जाएगा। तो ये WOH सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 4 छात्राएं सुमी, कवि, रानी और प्रीति एक पंक्ति में बैठे हैं। रानी और प्रीति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। यानी कि गाइस, इस प्रश्न को करते हैं। रानी और प्रीति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे, तो रानी यहाँ बिठाएंगे और प्रीति यहाँ बिठा देंगे। ठीक, एक दूसरे के बगल में नहीं बिठाएंगे, लेकिन हम बीच में किसी को बिठाएंगे। ठीक, कवि तीसरे स्थान पर है तो यहाँ कवि हो जाएगा। ठीक, ये तीसरे स्थान पर है। और फिर बोला कवि तीसरे स्थान पर है और रानी पंक्ति एक पंक्ति में नहीं बैठे हैं, और रानी पंक्ति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे, कवि तीसरे स्थान पर। तो सुमी कहाँ होगा? सुमी यहाँ होगा। ठीक, प्रीति और रानी के बीच में होगा सुमी। तो सुमी देखते हैं ऑप्शन की ओर, निम्न में से कौन सा गलत है। तो सुमी पहले स्थान पे नहीं, पहले स्थान पे तो ये है रानी। सुमी दूसरे स्थान पर। सुमी चौथे स्थान पे, सुमी चौथे पर भी हो सकता है और कवि तीसरे पर भी हो सकता है। तो ठीक, सुमी तीसरे स्थान पर है, ये गलत है। यानी कि ऑप्शन 1 गलत है, सुमी पहले स्थान पर नहीं है। ठीक, चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित श्रृंखला में दो संख्या को कोष्ठक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो गाइस, यहाँ 11 101 है, 1001 है, ऐसे ही है। ठीक, तो यहाँ 11 के बीच में एक 0 आ गया, 11 ना 0 नहीं है, यहाँ एक 0 आ गया, यहाँ 2 0 आ गए, यहाँ 3 0 आ गए, यहाँ 4 0 आ गए, यहाँ 5 0 आ गए। ठीक, तो यानी कि इस कोष्ठक में दोनों संख्या रखी वो बिल्कुल सही हैं। तो यानी कि ऑप्शन सी है, दोनों कोष्ठक में रखी संख्या सही है। कहीं पहले एक 0 आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक, चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ये कथनों निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्णय लें कि कौन से तरह के रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं। कथन 1, कथन है स्वाति सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स के प्रोजेक्ट मैनेजर के पद के लिए चुने जाने वाले संभावित उम्मीदवारों में से एक है। तो निष्कर्ष देखते हैं गाइज। स्वाति को सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स के प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में चयनित किया है। ये कह नहीं सकते कि चयनित किया है, लेकिन उम्मीदवारों में से एक है। फिर सेकंड देखते हैं, स्वाति सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स की प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में चयनित नहीं किया गया। ये भी नहीं कह सकते चयनित नहीं किया भी जा सकता और नहीं भी। तो इसमें देखते हैं दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते, नहीं, ये भी गलत है। तो चलते ऑप्शन बी की ओर, निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी केवल निष्कर्ष फर्स्ट, ये भी नहीं। ऑप्शन डी या तो फर्स्ट या तो सेकंड अनुसरण करता है, ये सही है। वो कंपनी में ले भी सकते और नहीं भी ले सकते। तो यानी ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो देखते हैं B2 D4 F6 H8 J10 L12। तो गाइस, अगले कौन सी संख्या होगी, अगले पद का चयन करें। तो यहाँ 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, तो 2 सत्ते 14 होगा। ठीक, जब हम बी में 2 जोड़ेंगे तो डी आएगा, डी में 2 जोड़ेंगे तो एफ आएगा, एफ में 2 जोड़ेंगे तो एच आएगा, एच में 2 जोड़ेंगे तो जे आएगा, जे में जब 2 जोड़ेंगे तो एल आएगा, एल में जब 2 जोड़ देंगे तो एल एम एन, तो एन आएगा, एन 14 करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ।
एक सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक 5 भाषाएं गुजराती, हिंदी, तेलुगु, तमिल नाटकों का मंचन किया गया। प्रत्येक दिन केवल एक नाटक का मंचन किया गया। उर्दू या तमिल नाटकों का मंचन पहले या अंतिम नहीं हो सकता। यानी कि उर्दू या तमिल का नाटकों का मंचन पहले या अंतिम नहीं हो सकता। तो तेलुगु और उर्दू और तेलुगु को पहले और अंतिम नहीं हो सकता, ठीक। लेकिन लिख ले रहे नाप लास्ट पॉइंट नहीं हो सकता और पहला पॉइंट नहीं हो सकता, इसका नहीं हो सकता। तेलुगु नाटक को तमिल के तुरंत बाद, ठीक। तो यहाँ तेलुगु आ जाएगा, ठीक। तेलुगु आ गया। नाटक को तमिल के तुरंत बाद और उर्दू के ठीक बाद हिंदी। तो उर्दू के ठीक बाद क्या आ जाएगा? हिंदी, ठीक। ठीक बाद हिंदी का नाटक का मंचन किया गया। एक नाटक का मंचन गुजराती और हिंदी के बीच हुआ, तो गुजराती और हिंदी के बीच एक का, तो यहाँ उर्दू का हुआ, तो गुजराती पहले नंबर पर आएगा, ठीक। आ गया। अब पूछ रहा है एक नाटक में गुजराती और हिंदी के बीच होना चाहिए, सही बैठने का सही क्रम है। तो गाइज ये देखो, गुजराती पहले, फिर उर्दू है, फिर हिंदी है, फिर तमिल है, फिर तेलुगु, यानी ऑप्शन बी सही है। ये क्रम से बैठेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत शब्द को चुनें। चलना, कूदना, सोना, दौड़ना। तो गाइस चलना में भी क्रिया हो रही है, कूदना में भी क्रिया हो रही है, मतलब अपने हाथ पैर चला रहा है, और दौड़ने में भी हाथ पैर चलाया, लेकिन सोने में कोई हाथ पैर नहीं चलाएगा, तो ऑप्शन सी होगा। तो गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम ऐसे ही टेस्ट सीरीज लेकर आते रहेंगे आपके लिए, और लाइक जरूर प्यारा सा आप साथियों कर देना आप। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित शब्दों के 4 युग दिए गए हैं, जिनमें से 3 युग किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक युग भिन्न है। असंगत युग का चयन करें। तो फावड़ा खोदना, बंदूक से गोली चलाना, कलम से लिखना। तो गाइस कागज से लुगदी नहीं बनती है, लुगदी से कागज बनता है, यानी कि सी असंगत है। तो इसमें सी सही होगा, ठीक। असंगत है यही। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो गाइस जब 1 में 2 जोड़ते हैं तो 3, 3 में 2 जोड़ते हैं तो 5, 5 में जब 2 जोड़ते हैं 7, 7 में 2 जोड़ते हैं 9, 9 में 2 जोड़ते हैं तो 11, 11 में 2 जोड़ते हैं 13, 13 में 2 जोड़ते हैं तो 15, और 15 में जब 2 जोड़ते हैं तो 17 होगा। जब 17 में हम 2 जोड़ेंगे तो 19 होगा गाइस। तो यहाँ दे रखा है 20, यानी कि इसमें 20 वाली संख्या गलत है, तो यानी कि ऑप्शन डी ये संबंधित नहीं है। गाइस आप वीडियो को पूरा देखें जरूर। चलते प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाले अंगुली प्रकृति का चयन करें। तो गाइस ये आप देख रहे हो जो तीर है वो इधर को है, ठीक। फिर यहाँ 90 डिग्री घूम गए तो फिर इधर को हो गए, ठीक। फिर यहाँ देखो 90 डिग्री घूम गए फिर इधर के, लेकिन अब 90 डिग्री घूमेंगे तो इधर को हो जाएंगे, ठीक। दोनों तीर इधर को हो जाएंगे, तो यानी ऑप्शन डी में एकदम मेल खाता है ये, और 90 डिग्री घूमने पर ये आएंगे, ठीक। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। बैट को 9 लिख गया है, ग्राउंड को 36 लिखा गया है, तो गाइस वेल्डिंग को क्या लिखेंगे? तो ठीक डी के नंबर पे आता है 2 पे, ठीक। ए आता है 1 पे और टी आता है 20 पे, ठीक। गाइस ये नियम नहीं लगेगा, इसमें दूसरा नियम लगेगा। हम दूसरा नियम बताते हैं। ये तीन अंक है इसमें, 1 2 3, अरे 3 अंक नहीं है, 3 वर्ड है, एक बी है, एक ए, एक टी है, तो 3 है, तो जब 3 का हम वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ 6 वर्ड है, तो 6 का जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ 36 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हम बिल्डिंग में देखते हैं कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड है, तो 8 का जब हम वर्ग करेंगे
तो यह गाइस 64 आ जाएगा। तो 64 करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या होगी। तो गाइस 0, 2, 6, 12, 20, 30, 12, 42, 56, 72। तो गाइस जब 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 में जब 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में जब 6 जोड़ेंगे, फिर 6 के बाद 8 जोड़ेंगे, 2 जोड़ दिए, फिर 4 जोड़ दिए, फिर 6 जोड़ दिए, फिर 8 जोड़ दिए, फिर 10 जोड़ दिए गाइस। 10 के बाद फिर 12 जोड़ दिए, 12 के बाद 14 जोड़ दिए गाइस, 14 के बाद 16 जोड़ दिए गाइस। तो 16 के बाद अब 2 छोड़ के यानी कि 18 जोड़ना चाहिए। तो 72 में जब हम 18 जोड़ देंगे तो ये गाइस आ जाएगा 90, यानी 90 करेक्ट होगा। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं गाइस प्रश्न नंबर 13 की तरफ। उस युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अनुरूप है। मानव विज्ञान को मानव इसी प्रकार संबंधित है। मतलब ए ऑप्शन दे रखा प्राणी विज्ञान तो संबंधित है पौधे, भूमि विज्ञान संबंधित है रोग, कवक विज्ञान संबंधित है शैवाल, और सी है ऑप्शन भूकंप विज्ञान से भूकंप। तो गाइस प्राणी विज्ञान से प्राणियों का संबंध हो, पौधों को, भूमि विज्ञान से भूमि का संबंध हो, कवक से कवकों का संबंध हो। ये गलत होंगी तीनों, लेकिन 4 एकदम सही है। भूकंप विज्ञान का संबंध भूकंप से होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरह। थ्योरी को ये लिखा जाता है कि गुटबद्ध किया जाता है। तो स्कूल को किस रूप में गुटबद्ध किया जाएगा। तो गाइस ये देखो YROEHT ये उल्टा लिख दिया गया है इसमें, ठीक। तो इसे भी हम उल्टा लिख देंगे। तो पहले क्या आएगा L, फिर आएगा O, फिर O आएगा, फिर H आएगा, फिर C आएगा, फिर S आएगा। तो गाइस ये किससे मिलता है LOOHCH, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। गाइस ये आकृति किस में समाहित है। तो आकृति ढूंढनी है। तो ये देखो आकृति ये बनेगी, फिर ये, यानी कि ये आकृति इसमें है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ये आकृति इसी में है। डी सही होगा इसका। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। 40 छात्रों की एक पंक्ति में मोनिश बाएं छोर से 13वां स्थान है, जबकि दाएं छोर पे 9वें स्थान पर। तो गाइस मोनिश है जो बाएं छोर से 13वें स्थान पर है मोनिश, और दाएं छोर से 9वें स्थान पर है, ठीक। जब हम 40 में थे 13 और प्लस 9 और प्लस 1 घटाएंगे तो 13 और 9 22 और 22 हो जाएंगे। 13 9 21 और 1 22। सॉरी गाइस ये 13 9 22 और 1 23 हो जाएंगे। जब हम 40 में से 23 घटाएंगे तो ये गाइस आ जाएगा 27, ठीक। अब दे रखा जो मोनिश और हरी के बीच कितने छात्र हैं। 27 बचे हैं, उसमें से 13वें स्थान पर मोनिश है बाएं छोर पे। तो 13 घटा देंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा 14, यानी कि 14 छात्र हैं बीच में, ठीक। ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। 15 - 15 + 15 गुणा 15 भाग 5 बराबर 5। तो गाइस ऑप्शन बी को धरेंगे जब हम 15, ठीक, भाग की जगह गुणा रखेंगे, ठीक। 15 - 15 + 15 इंटू भाग की जगह क्या रखेंगे, गुणा की जगह भाग रखेंगे तो 15 भाग 15, ठीक। और भाग की जगह गुणा रखेंगे तो 15 भाग 5 लिखिए, तो यहाँ गुणा 5 लिख देंगे। तो गाइस अब इसे हल करेंगे तो जब हम 15 में से 15 घटाएंगे तो ये कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। जब 15 को 15 में भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 × 5 यानी कि 5 आ जाएगा। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, यही
रखने पर ये संख्या 5 आ जाएगी। ठीक, चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से उस संख्या का चयन करें जो बाकी संख्याओं में से अलग है। तो गाइज देखते हैं कौन सी संख्या अलग है। गाइज 9 दे रखी है, 1000 दे रखी है, 64, 125। 125 गाइज 5 का क्यू है। ठीक, ये 4 का क्यू है 164, ये 10 का क्यू है 1000। ठीक, लेकिन ये 3 का वर्ग है, यानी कि ये विषम संख्याएं अलग है। तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्णों के बीच के संबंध को सही रूप में दिखाता है। हार, कंगन, आभूषण। दोस्तों प्यारे साथियों, देखो आभूषण से ही कंगन और हार बनते हैं, तो यानी कि आभूषण के अंदर ही कंगन और हार होंगे, और बाकी ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतरहित है। तो गाइस जो आकृति है इन 4 ऑप्शन में किस में अंतरहित है? तो गाइस ये देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट में भी नहीं है ये। फिर ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं गाइस, इसमें भी नहीं है। अब चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ, सी में गाइस ये भी नहीं है। अब चलते हैं ऑप्शन डी की तरफ। तो गाइस ऑप्शन डी में यानी कि हाँ, ये देखो वो आकृति बन रही है ऑप्शन तो गाइस ये आकृति बन रही है ऑप्शन डी में, यानी कि ये वो आकृति है जो उससे मैच खाती है, ये वाली। अब इसे हम बता नहीं सकते, लेकिन ये ऑप्शन डी है, यही बिल्कुल करेक्ट है। ये आकृति इसी में बन रही है। देखो हम हमको बताते हैं, ये देखो वो आकृति रही। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट ऐसे लेकर आते रहेंगे। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे।